सुबह के करीब 5 बजे थे। मुंबई अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। कुछ लोग अपनी पहली लोकल पकड़ने के लिए घरों से निकल रहे थे, तो कहीं चाय की दुकानों पर दिन की शुरुआत हो रही थी। शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ने ही वाला था कि अचानक मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम का फोन बजा। ये एक साधारण कॉल थी, लेकिन इस कॉल ने अगले कुछ घंटों में पूरे शहर की सांसें रोक दी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज सुनाई दी। अगर आप लोगों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो कुछ घंटों में मुंबई के कई इलाकों में धमाके होंगे। कुछ सेकंड के लिए कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। कॉल करने वाले ने बताया कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोटक लगाए गए हैं और टाइमर सेट हो चुका है। ये कोई मजाक भी हो सकता था, लेकिन दी गई जानकारी इतनी सटीक थी कि पुलिस इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मुंबई पुलिस ने तुरंत सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में शहर की कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल, मार्केट और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर कॉल सही साबित हुई तो मुंबई के पास बहुत कम समय बचा था। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने कॉल की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कॉल एक अस्थायी नंबर से किया गया था जिसे तुरंत बंद कर दिया गया। इससे साफ था कि कॉल करने वाला बेहद सावधानी बरत रहा था। जांच के दौरान पुलिस को एक और सुराग मिला। शहर के एक इलाके में 2 संदिग्ध युवक बाइक चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। शुरुआत में मामला साधारण चोरी का लगा, लेकिन जब उनकी तलाशी ली गई तो पुलिस को कुछ संदिग्ध चीजें मिली। उनके पास नक्शे, कुछ कोड में लिखे नोट्स और संदिग्ध संपर्क नंबर मिले। पुलिस को शक हुआ कि मामला साधारण चोरी का नहीं है। दोनों युवकों को तुरंत पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। शुरुआती पूछताछ में वे बार-बार अपनी कहानी बदल रहे थे। इससे पुलिस का शक और गहरा गया। कड़ी पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने जो खुलासा किया, उसने पुलिस अधिकारियों के होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि मुंबई में बड़े आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी और ये हमला कुछ ही दिनों में होने वाला था। ये जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र ATS, मुंबई पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया। आरोपियों के फोन डेटा, कॉल रिकॉर्ड और संपर्कों की जांच की गई। धीरे-धीरे पूरे नेटवर्क का खुलासा होने लगा। जांच में सामने आया कि इस साजिश के पीछे एक संगठित आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा था। इस मॉड्यूल के कुछ सदस्य मुंबई में सक्रिय थे, जबकि कुछ लोग विदेश से निर्देश दे रहे थे। आतंकी एन्क्रिप्टेड चैट और फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वे पकड़ में न आए। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि आरोपी शहर में लंबे समय तक नहीं रुकते थे। वे होटल में ठहरने से बचते थे और ज्यादातर समय शहर के बाहर जंगलों या सुनसान इलाकों में छिप कर रहते थे। इससे उनका पता लगाना और मुश्किल हो जाता था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका लक्ष्य भीड़-भाड़ वाले इलाके थे। रेलवे स्टेशन, मॉल, मार्केट और धार्मिक स्थल उनके टारगेट थे। इन जगहों पर ज्यादा नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने शहर के कई इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। संदिग्ध वाहनों की जांच की जाने लगी। कई जगहों पर बम निरोधक दस्तों को तैनात किया गया। इसी दौरान पुलिस को कुछ और संदिग्धों की जानकारी मिली। लगातार निगरानी के बाद एक-एक कर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पता चला कि आतंकी लंबे समय से हमले की तैयारी कर रहे थे। जांच में ये भी सामने आया कि हमले की तारीख तय हो चुकी है। कुछ टारगेट भी चिन्हित किए जा चुके थे। अगर पुलिस कुछ दिन और देर कर देती तो मुंबई में बड़ा हमला हो सकता था। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जांच शुरू कर दी। कई संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान की गई। इससे ये स्पष्ट हुआ कि आतंकी डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। इनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप और स्टोरेज डिवाइस शामिल थे। इनकी जांच से साजिश के और सबूत मिले। लगातार कार्रवाई के बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क को नष्ट करने में सफलता हासिल की। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी साजिश आखिरी मिनट में नाकाम कर दी गई। अगर ये हमला सफल हो जाता तो मुंबई में भारी नुकसान हो सकता था। हजारों लोग प्रभावित हो सकते थे और पूरे शहर में डर का माहौल फैल सकता था। लेकिन समय रहते मिली सूचना और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने मुंबई को एक बार फिर बचा लिया। ये घटना दिखाती है कि आतंकवादी लगातार नई रणनीति अपनाते हैं, लेकिन सतर्कता और समय पर कार्रवाई से बड़ी साजिशों को रोका जा सकता है। मुंबई ने पहले भी कई हमले झेले हैं, लेकिन हर बार शहर ने खुद को संभाला है। इस बार भी मुंबई एक बड़ी साजिश से बच गई और उस सुबह एक रहस्यमयी कॉल
और पुलिस की तेजी ने लाखों लोगों की जान बचा ली।